Hello students, Jai Shri Swaminarayan. My name is Milan Dolaria. In this video, we start our new chapter number 11, constructions. Okay, you also learn this chapter in standard 7 and 8. Okay, in that even we have practical geometry, that means construction. Okay, in standard 7 we learn about how to construct the triangle, and in standard 8 we learn about how to construct the quadrilaterals. Here even we need to learn about how to construct the angles and how we can construct the triangles. Okay, so here without using the protractor we need to learn how we can make the angles. Okay, our first work is to learn how we can make the angles without using the protractor. Okay, and we also need to learn about the bisector and how we can make the equal angles. Okay, so first of all students, I will explain you how to make the equal angles. Okay, for that first angle you just draw it randomly. Okay, randomly I have one angle. Now how I can draw the equal angle to this angle? Okay, so for that what we need to do? First of all, make one line here, horizontal line here. Okay, now I am forming here equal angles. Okay, equal angles. Now how we can construct it? So first of all, draw one arc here. Okay, draw one arc. Now same radius you need to take and draw one arc from here. Okay, what we need to do here? First of all, here we have one angle. We are forming the equal angle. Okay, so for that just draw one horizontal line. Okay, now take the center here and draw one arc. Now same radius we need to take and we need to draw one arc here. Okay, मतलब कि सेम आर्क हमें यहाँ पे लगानी है. ओके, अब हम मेजर करेंगे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, और हम मेजर करेंगे कंपास पे. दैट मीन्स अवर राउंडर. ओके, तो मेजर करो कि ये डिस्टेंस कितना है. ओके, देखो हम क्या मेजर कर रहे हैं. ये जो आर्क लगाई है उनके जो एंड पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं उन दोनों को हम मेजर कर रहे हैं. ओके, आर्क के दो एंड पॉइंट्स को हम मेजर कर रहे हैं और ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी लेना है. ओके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे भी जो मेरे पास वन एंड पॉइंट है वहाँ से मैं आर्क लगा रहा हूँ. और अब इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को हम अपने जो वर्टेक्स है उनके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा इक्वल एंगल. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस एंगल बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर से आप चेक कर सकते हो कि दोनों इक्वल ही होंगे. ओके, अगेन प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं कि कैसे हमने एंगल ड्रॉ किया. तो ये एंगल तो हमें दिया था, हम इनके साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, फिर एक आर्क लगाओ. ओके, इस वर्टेक्स से एक आर्क लगानी है और सेम रेडियस इसी वर्टेक्स से यहाँ पे भी आर्क लगानी है. फिर हम ये दोनों एंड पॉइंट्स जो है आर्क के उनको मेजर करेंगे, आर्क के एंड पॉइंट्स को मेजर करेंगे. ओके, तो इनको हम मेजर करेंगे, आर्क के एंड पॉइंट्स जो हमारे हैं वो. ये जितना भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस हमें इस आर्क में भी चाहिए, बट हमारे पास अभी यहाँ पे वन एंड पॉइंट है. उसी एंड पॉइंट से हम ये जो डिस्टेंस मेजर किया था वही डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाएंगे जो ओरिजिनल आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे. जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे वहाँ से वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दो, वो आपको देंगे इक्वल एंगल्स. सो इस वे से आप इक्वल एंगल्स बना सकते हो. ओके, आफ्टर दैट वी नीड टू लर्न अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, उसके बाद हम एंगल्स का भी बाइसेक्टर सीखेंगे कि वो भी कैसे हो सकता है. देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लाइन होनी चाहिए. मान लो कि ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है.
इनका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो क्या करेंगे? ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो, इस एंड पॉइंट से मैं रैंडमली कोई रेडियस ले रहा हूँ, रेडियस फिक्स नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो, बट ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है उनकी हाफ मेजरमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आप कोई भी रेडियस लो, बट ये रेडियस इनका जो हाफ होगा उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए। ओके, तो अब हमें क्या करना है? इनके दो एंड पॉइंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हम इनको नेम दे देते हैं ए एंड बी। ओके, इस एंड पॉइंट्स को हम नेम देते हैं ए एंड बी। ओके, अब जो बी एंड पॉइंट है वहां से मैं ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा रहा हूँ। ओके, ऊपर की साइड और नीचे की साइड एक एक आर्क लगानी है। ओके, अब सेम ही रेडियस रखनी है, अब इस रेडियस को चेंज नहीं करना है। अब हम आर्क ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, ए से भी हम सेम रेडियस लेके आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेरी आर्क है वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, तो हम बी से जो आर्क ड्रॉ की गई उनको एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी। इनको भी हम पीछे की ओर खींचे तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। ओके, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर की साइड पे है, एक नीचे की साइड पे है। ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको ज्वाइन करेंगे, ये आपको देगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अगेन मैं प्रोसेस रिपीट करता हूँ, उसके बाद आपको ये भी बताता हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन लाइन सेगमेंट, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। उनके लिए हम क्या करेंगे, दो एंड पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी, कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। रेडियस हमें कितनी लेनी है? हाफ से ज्यादा, क्योंकि हाफ से कम लोगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा रेडियस यहाँ पे ले रहे हैं। फ्रॉम पॉइंट बी से हम ऊपर की साइड पे एक आर्क लगाएंगे, नीचे की साइड पे एक आर्क लगाएंगे। अब उतनी ही रेडियस रखनी है इस बार पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट, यानी कि अभी ए से ऊपर की ओर आर्क लगाएंगे नीचे की ओर, और दोनों को इंटरसेक्ट करवाएंगे, दोनों को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, राइट। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ऊपर की साइड पे मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नीचे की साइड पे मिलेगा, और ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दे। ओके, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है कि एक तो ये परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। जहाँ पे भी इस लाइन सेगमेंट को टच करेगा वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये पॉइंट लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाता है, बाइसेक्टर इट मीन्स लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि आपका ए एम और बी एम दोनों सेम होंगे। एम जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ए एम और बी एम दोनों सेम होंगे। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ओके, मीन्स के परपेंडिकुलर रहेगा और लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि ए एम और बी एम आपके सेम हो जाएगा। यह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस वे से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, दोनों ही एंड पॉइंट से हमें ऊपर नीचे आर्क लगानी है सेम रेडियस के साथ। जहां पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिले उन दोनों को, मतलब एक हमें यहाँ पे मिला था, एक नीचे की ओर मिला था, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हो जाएगा। ओके, कब इसकी जरूरत होगी? जब हमें लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना हो या तो परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी हो। ये काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ओके, इसके बाद जो हमें सीखना है वो है एंगल का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीन्स क्या होगा, वो एंगल के दो इक्वल पार्ट करेगा। मतलब 30 डिग्री एंगल हो तो 15 15 के दो पार्ट हो जाएंगे। 60 डिग्री का एंगल हो
तो 30-30 के दो पार्ट बनेंगे, दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगा एंगल को। 90 डिग्री हो तो 45-45 डिग्री एंगल जो होगा उनके दो पार्ट्स इक्वल मिलेंगे। ओके, सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, उसका बेसिक वर्क क्या है कि एंगल के दो इक्वल पार्ट करने हैं। ओके, सो नाउ वी नीड टू लर्न अबाउट हाउ टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। सो फॉर दैट, first of all, draw one angle. Here randomly I draw one angle AOB. Just give the name AOB. Okay. Now we need to bisect this angle. That means we need to draw two equal parts of this angle. So how we can draw? अब इनको मुझे आधा करना है, यानी कि bisect करना है, two equal parts करने हैं, तो कैसे होगा? उसके लिए क्या करना है? राउंडर उठाओ, ये जो वर्टेक्स है कॉमन वर्टेक्स, वहां से एक आप आर्क ड्रॉ करो, दैट मीन्स एंगल फॉर्म करो। ओके, ये आर्क ड्रॉ हो गई मेरी। कहां से ड्रॉ करनी है? वर्टेक्स से। रेडियस कोई भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है? इस आर्क के दो एंड पॉइंट है, राइट? इस आर्क के दो एंड पॉइंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इनको हम नेम देते थे एम एंड एन। हालांकि नेम नहीं देने होते, बट एक्सप्लेनेशन के लिए नेम दे देते एम एंड एन। दो तो भी चलेगा, ना दो तो भी चलेगा। ओके, ये आर्क ड्रॉ हुई, कोई भी रेडियस आप ले सकते हो। इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट से हम एक एक आर्क और लगाएंगे, मतलब एम से एक आर्क लगाओ और एक आर्क लगाओ एन से, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो। ओके, इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे। ओके, और यहां से भी आप कोई भी रेडियस ले सकते हो एम और एन से, बट ध्यान में रखना है एम और एन दोनों से जो रेडियस ले वो इक्वल होनी चाहिए। रेडियस कोई भी ले सकते हो, बट दोनों से ही इक्वल रेडियस होनी चाहिए। मीन्स कि एम से जो मार्क लगाएंगे उसके बाद हम रेडियस चेंज नहीं कर सकते। सेम रेडियस के साथ पॉइंट एन से भी हमें आर्क लगानी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारी दो आर्क लग गई, एक एम से लगा, एक एन से। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हमें देगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, इनको वर्टेक्स के साथ हमें ज्वाइन करना है। अब इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? ये जो पूरा एंगल है उनके दो पार्ट हो गए, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, दो इक्वल पार्ट हो गए। इनको बोला जाता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, इनको बोला जाता है बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के दो इक्वल पार्ट कर देगा। क्या करना है? एंगल आपको दिया होगा, बाइसेक्ट कैसे करोगे? वर्टेक्स से आप ये आर्क ड्रॉ करो, इस आर्क के दो एंड पॉइंट्स होंगे, उन दोनों ही एंड पॉइंट से एक एक आर्क आप लगाओ सेम रेडियस के साथ। उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले उनको वर्टेक्स ओ के साथ ज्वाइन कर दो, वो आपको दे देगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उनका यूज करके हम पूरा प्रोटेक्टर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग इट। मतलब अब हमें जब भी कोई एंगल की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास प्रोटेक्टर ना हो, फिर भी हम एंगल्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, भाई, so now first of all we need to draw one straight line. Okay, on that we are taking one point and give the name O. Okay, now first of all draw the complete angle. First of all, from vertex O draw the complete angle. So we know that this angle is 180 degree, right? This complete angle is 180 degree, that we know. Okay, 180 degree. Now how we can draw the protector? So for that we just need to learn the concept of bisector of angle. Okay, now students, एक चीज आपको याद हो कि 60 डिग्री एंगल हम कैसे बनाते हैं।
कि सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं और सेम रेडियस के साथ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से फर्स्ट आर्क ड्रॉ करें तो वो हमें देता है 60 डिग्री एंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक एनी रेडियस एंड वी नीड टू ड्रॉ वन सेमी सर्कल। आफ्टर दैट फ्रॉम वन एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेम रेडियस वी नीड टू ड्रॉ वन आर्क दैट गिव्स अस 60 डिग्री एंगल। ओके, तो सबसे पहले हमें कौन सा एंगल ड्रॉ करना है? 60 डिग्री एंगल। उनके लिए क्या करेंगे, कोई भी एक रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, ये सेमी सर्कल के दो एंड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट एंड पॉइंट से उतनी ही रेडियस रखनी है, रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये जो एंड पॉइंट है वहां से हम इस सेमी सर्कल पे ऊपर एक आर्क लगाते हैं तो वो हमें देता है 60 डिग्री एंगल। ओके, तो हमारा जो वर्टेक्स और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको ज्वाइंट कर दो, ये आपको देगा 60 डिग्री एंगल। ओके, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स, देखो यहां से लेके ये रेडियस है सेमी सर्कल के लिए और यहां से लेके ये भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड सेम हुई। यदि आप, और हमने तीसरा काम क्या किया कि ये जो रेडियस थी उतनी ही हमने एक और आर्क लगाई, यानी कि ये जो हम इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करें तो एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। दो तो रेडियस थी यहां से लेके ये और यहां से लेके, वो दोनों तो सेम ही है, और ये जो रेडियस है उतना ही डिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज किया, यानी कि हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाए तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री, यानी कि हमारा 60 डिग्री एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा 60 डिग्री एंगल। अगेन मैं आपको प्रोसेस रिपीट करवा रहा हूँ कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, सेम रेडियस के साथ जो आपका एंड पॉइंट है वहां से एक आर्क लगाओ। ओके, सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करो, उतनी रेडियस रखनी है, फर्स्ट एंड पॉइंट से आर्क लगाओ, वो आपको देगा 60 डिग्री एंगल। ओके, अब ये जो 60 डिग्री यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक और आर्क लगाओ सेम रेडियस के साथ, तो वो आपको देगा 120 डिग्री एंगल। दूसरा काम ये भी हो सकता है कि आपका जो सेकंड एंड पॉइंट है वहां से भी आप सेम रेडियस के साथ आर्क लगाओगे तो भी आपको सेम ही पॉइंट मिलेगा। मतलब कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये आपका 60 डिग्री हुआ, यहां से उतनी ही रेडियस के साथ एक और आर्क लगाओगे तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो 60 + 60 आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। दूसरा रास्ता ये भी था कि जैसे यहां से 60 बना वैसे यहां से भी 60 बन सकता था। पूरा 180 है, ये 60 होगा तो ये कितना पार्ट होगा 120, तो उस वजह से भी आप 120 बना सकते हो। ओके, यहां से फर्स्ट आर्क आपको 60 देगा, वहां से ही सेकेंड आर्क आपको 120 डिग्री देगा। ओके, अब ये 60 डिग्री का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, 120 का यहाँ पे। अब आप याद करो कि एंगल को कैसे बाइसेक्ट किया जा सकता है। मान लो कि आप ये एंगल कंसिडर कर रहे हो 60 और 120 वाला, तो सबसे पहला काम क्या था? आर्क लगानी थी। तो आर्क तो ऑलरेडी लगी हुई है, दो एंड पॉइंट से, मतलब ये फर्स्ट एंड पॉइंट यहां से एक आर्क लगाओ और सेकेंड एंड पॉइंट वहां से भी एक आर्क लगाओ, तो ये आपको बाइसेक्टर देगा। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करो कि 60 और 120 इन दोनों के बीच गैप कितना है? 60 का, और इसी 60 डिग्री को आप बाइसेक्ट कर रहे हो, यानी कि यदि आप इनको ज्वाइंट करते हो, ओके, तो ये जो पूरा एंगल आपको यहां से लेके यहां तक का दिख रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ओके, ये 60 है, ये 120 है, यानी कि ये जो गैप है वो 60 डिग्री का है, तो ये दोनों पार्ट 30 के हो गए। तो 60 तो ये था ही, उसमें आप 30 वाला पार्ट ऐड करोगे तो ये आपका होगा 90 डिग्री एंगल। तो इस वजह से आप 90 बना सकते हो। ओके, सेमी सर्कल फर्स्ट आर्क आपको 60 देगा, वहां से सेकेंड आर्क 120 देगा। ये दोनों आर्क जो है वहां से हम एक और एंगल को बाइसेक्ट करें। ओके, यानी कि इन दोनों पॉइंट से एक एक आर्क और लगाए और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें देगा 90 डिग्री एंगल। ओके, इसी वजह से देखो आप ये जो पोर्शन है वो कितना है? 60 डिग्री।
इनको आप बाइसेक्ट करोगे तो 30 डिग्री देगा। ओके, 30 के लिए हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। और यहाँ पे आप आर्क देखो तो इनके एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक आर्क लगाओ फर्स्ट एंड पॉइंट से, और सेकेंड एंड पॉइंट यहाँ पे है, वहां से भी एक आर्क लगाओ। आर्क ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उनको आप वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करो, ये आपको देगा 30 डिग्री एंगल। कितना होगा, 30 डिग्री। इसी सेम वे से आप बाकी सब एंगल्स बना सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट ये सोचो, यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है, ये गैप कितना है, 30 डिग्री। इनको और बाइसेक्ट करोगे तो ये 15 के पार्ट देगा, यानी कि आप 15 डिग्री एंगल यहां से बना सकते हो। तो हमें किसको बाइसेक्ट करना होगा, ये दो पॉइंट को। जिनको बाइसेक्ट करना हो उनके ही एंड पॉइंट्स का यूज करो और वहां से एक एक आर्क लगाओ। अभी हमें 30 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, तो यहां से एक आर्क लगेगी, एक आर्क दूसरे पॉइंट से लगेगी। ये जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमें 15 डिग्री देगा। कितना देगा, 15 डिग्री। ओके, सेम ही प्रोसेस हम यूज करें हर बार। पहले हमने यहां से फर्स्ट आर्क लगाई, 60 मिला, वहां से सेकेंड आर्क 120, इतने पोर्शन को बाइसेक्ट किया। एक 60 डिग्री का पोर्शन है, 30 के पार्ट हो गए तो आपको 90 मिल गया। ये है 0। देखो यहां पे क्या एंगल है, 0 और 60, इनको बाइसेक्ट करोगे तो 30 के पार्ट बनेंगे, मतलब आपको 30 मिलेगा। अगेन 30 और 0 इनको बाइसेक्ट करोगे तो 15 के पार्ट मिलेंगे। ओके, अब 45 कैसे बनेगा, उनके भी दो रास्ते हैं। 90 आपको दिख रहा है, ये 90 वाला पॉइंट है। आर्क के ऊपर की बात करें, आर्क आप देखो, ये मेन जो आर्क हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है वहां पे, यहां पे है 90, यहां पे है 0 और 90, इनके आप दो पार्ट करो तो 45 के पार्ट बनेंगे। सो 0 और 90 उन दोनों का बाइसेक्ट करोगे तो आपको 45 डिग्री एंगल मिलेगा। ओके, इस बार हम 0 और 90 को बाइसेक्ट करें तो हमें क्या देगा, 45। ओके, तो एक आर्क आपकी 0 से लगेगी, दूसरी आर्क आपकी 90 से लगेगी। जिनको बाइसेक्ट करना हो वहां से आर्क लगनी चाहिए। अभी हम 0 और 90 उन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें 45 का पार्ट मिलेगा। ओके, सो 0 यहां पे है, यहां से आर्क लगाओ, 90 यहां पे है, वहां से आर्क लगाओ। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उनको वर्टेक्स के साथ ज्वाइंट करो, ये आपको 45 डिग्री देगा। 45 डिग्री एंगल बनाने का और एक और भी रास्ता था। वो क्या था कि आपको 30 और 60 दिख रहा है, ये है 30 और ये है 60। 30 और 60 इन दोनों के बीच में गैप है 30 का। 30 और 60 के बीच में कितना गैप रहता है, 30 का। इन दोनों को आप बाइसेक्ट करते तो ये जो 30 डिग्री का गैप है वहां से दो पार्ट बन जाते 15 के। ऑलरेडी ये 30 तो था ही, और 15 आप ऐड करो तो भी ये क्या बन सकता था, 45। इस वे से भी आप जा सकते हो। अब जितना आपको स्मॉल एंगल चाहिए उतने ही आपको बाइसेक्टर्स यूज करने हैं। ओके, देखो अब 15 और 30 इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 15 का। इनको भी आप बाइसेक्ट करोगे तो 7.5 के दो पार्ट बनेंगे। 15 तो यही, 7.5 आप ऐड करोगे सो 22.5 का ये पार्ट बनेगा। ऐसे करके आप और भी बहुत सारे स्मॉल एंगल बना सकते हो। ओके, जैसे जैसे आप बाइसेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा एंगल्स मिलते जाएंगे। देखो अभी हम 75 का बनाते हैं। ये है आपका 60 डिग्री और यहां पे 90 डिग्री। 60 और 90 इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 30 डिग्री का। बाइसेक्ट करोगे तो दो पार्ट हो जाएंगे 15 के, और 60 प्लस 15 होगा तो कितना हो जाएगा, 75। यानी कि हमें बाइसेक्ट करना है, वो किसको करना है, 60 डिग्री और 90 डिग्री को। तो एक आर्क आप लगाओ 60 डिग्री से और एक आर्क लगाओ 90 डिग्री से, ये आपको देगा 75। और सेम वे से आप 105 बना सकते हो। कैसे, सेम वे 90 और 120 गैप कितना है, 30 का। बाइसेक्ट करोगे तो 15 के दो पार्ट और 90 प्लस 15 आपको मिलेगा 105।
तो आपको 120 यानी कि यहाँ से एक आर्क लगानी है और 90 डिग्री वाले पॉइंट से भी एक आर्क लगानी है। तो ये आपको देगा 105। ओके 105। ये जो एंगल है वो स्टूडेंट्स है 180 डिग्री। ओके ये है 120, ये है 120, इन दोनों के बीच में गैप है 60 का, राइट। ये 120 है, 180 है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 60 का। इनको आप डिवाइड बाय 2 करो तो कितने हो जाएंगे 30 30। ओके सो 30 30 के 2 पार्ट बनेंगे। तो एक आर्क में लगा रहा हूं 180 से, 180 का जो पॉइंट है वहां से, और दूसरे आर्क में लगा रहा हूं 120 से। तो ये जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो हमें कितना एंगल देगा, देखो 120 और 180 इन दोनों के बीच में 60 का गैप है। बाइसेक्ट करोगे तो 30 30 के पार्ट, 120 तो है ही, प्लस 30 करो तो ये कितना आएगा 150। ये आपका हुआ 150 डिग्री। सेम वे से आप 135 ड्रॉ कर सकते हो। कैसे 135 कौन से दो एंगल के बीच में आते हैं 120 और 150 के। देखो यहाँ पे कितना गैप है 120 और 150, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप, इन दोनों के बीच में डिवाइड बाय 2 करोगे तो 15 के पार्ट होंगे, और 120 प्लस 15 वो आपको देगा 135। ओके तो हम 150 से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे 120 से। तो ये होगा बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर हुआ तो ये आपका बन गया 135। 120 और 150 है, 30 डिग्री का गैप है, 15 15 के 2 पार्ट हो गए। 120 में आप 15 ऐड करो तो बन जाएगा 135। सेम वे से हम ड्रॉ कर सकते हैं 165। 165 150 और 180 के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच में गैप है 30 का। डिवाइड बाय 2 करोगे तो गैप हो जाएगा 15 का, और 150 प्लस आप 15 करोगे तो आपको मिलेगा 165। तो उसके लिए आपको 180 और 150 को बाइसेक्ट करना है। तो इनको आप ज्वाइन करोगे, ये आपको देगा 165। मतलब जहां से जिसको भी बाइसेक्ट करना हो वो 2 पॉइंट से हमें एक एक आर्क लगानी है और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। देखो आर्क हम कहां से लगाएंगे, जिस एंगल को बाइसेक्ट करना हो उनका पॉइंट सेमी सर्कल के ऊपर कहां पे है, वहां से एक आर्क और दूसरे छोर से एक आर्क। बट आर्क हम ये सेमी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स है उनके ऊपर से ही लगाएंगे। आर्क सेमी सर्कल वाले जो पॉइंट्स है उनके ऊपर से ही लगाएंगे। पहले तो हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जितनी रेडियस हो उतनी रेडियस से यहां से, मतलब ये एंड पॉइंट है, वहां से हम आर्क ड्रॉ करें तो 60 डिग्री देगा। उसी 60 डिग्री से एक और आर्क ड्रॉ करो तो 180 डिग्री देगा। फिर हम एंगल को कंटिन्यूसली बाइसेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर, यही एंगल्स होंगे। ओके सो स्टैंडर्ड 9-10 में कंस्ट्रक्शन के लिए हमें प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, यानी कि जब भी एंगल की जरूरत होगी इसी वे से हम ड्रॉ करेंगे। ओके प्रोटेक्टर का यूज नहीं कर सकते, सो इस वे से हम प्रोटेक्टर बना सकते हैं। ओके so students, now in next video we will learn about the exercise 11.1. In that even we need to construct the angles, so same concept we will apply in exercise 11.1. okay so students, now if you have any doubt in this construction, so please write down in comment section. Here our theory part of this chapter is complete. Okay, thank you.